नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। व्यक्ति की जैसी मान्यता होती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वैसा ही उसका जीवन पल्लवित होता है। सुखी, सफल और मधुर जीवन जीने का आधार व्यक्ति की अपनी ही मानसिकता और अपना व्यक्तित्व। जी हाँ, मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल हीलर, जैन हीलर पूजा शाह। आप सभी का वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज पर तहे दिल से खूब 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 हार्दिक स्वागत करते हुए अलग अलग विषयों के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं, जिसमें आज का विषय है मन मजबूत तो किस्मत मुट्ठी में। कितना हमारे मन का, हमारे माइंड का रोल है हमारी जिंदगी में। क्या मन के हारे हार और मन के जीते जीत है? चलिए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर आज के इस लाइव के माध्यम से। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। कीप ऑन शेयरिंग दिस पोस्ट। डू शेयर, क्योंकि आप कुछ अच्छा नॉलेज जो ले रहे हैं वो सब ले सके उस भावना के साथ। जीवन में सबसे ज्यादा सबलता और खूबसूरती हमें चाहिए अपने मन की, क्योंकि मन ही इंसान का बल है और मन ही उसका बलराम। जी हाँ, यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि मन ही इंसान का बल है और मन ही है बलराम। इंसान का मन यदि तनाव मुक्त, एकाग्र, शांतिमय और प्रज्ञामय है, तो जीवन के विकास में ये सबसे बड़ा बेहतरीन तत्व है। मन का सुमधुर, स्वस्थ और लक्ष्य के प्रति निष्ठाशील होना जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ताकत। चलिए एक कहानी से मैं ये चीज और डिटेल में बताना चाहूंगी। एक बार बादशाह बनने के बाद हसन से किसी ने पूछा कि ना तो आपके पास कोई धन था, ना तो बहुत बड़ी सेना, फिर भी आप सुल्तान कैसे बन गए? हसन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में मेरे मित्रों के प्रति सच्चा प्रेम, तो दुश्मनों के प्रति भी उदारता, सबके प्रति सद्भाव, अपनी मेहनत पर और ईश्वर के प्रति अखूट श्रद्धा है, आस्था है। तो क्या सुल्तान बनने के लिए ये चार गुण काफी नहीं है? आपका जवाब है हाँ। हसन यानी कि मैं, आप, हम सब जीवन में अगर किसी भी पहलू में हम अगर कमजोर हैं, तो सबसे पहला वर्क ऑन करना है कि हमें हमारे मन को तंदुरुस्त बनाना है। चाहे फिर वो विद्या प्राप्ति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका कोई काम हो करियर रिलेटेड, या फिर आपका कोई काम हो रिलेशनशिप्स रिलेटेड, हर हाल में हमारे मन की स्वस्थता, हमारा मन जो आनंद की दशा में रहता है, उसको ठीक रखना, उसको दुरुस्त रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सभी का वेलकम करते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्नेहल जी, जिग्ना जी, जयादिनाथ, जय जिनेन्द्र, नीपा दोषी जी, अर्चना जी, वेलकम अर्चना जी, वेलकम नीपा जी, ईना जी, पल्लवी जी, अलका जी, हेमा जी, आशा गाला, ईना जी, सबका तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत करते हुए जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। दादा आदिनाथ की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जिग्ना जी जो हमारी बहुत अच्छी भक्तामर हीलर है, और वो भी बहुत सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति लाने का काम कर रही है। ये काम को भी मैं जिग्ना जी के लिए खास सराहना करूंगी। वेलकम अल्पा जी, वेलकम अलका जी। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मानसिकता,
कोई भी काम हो हमारे जीवन का, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, क्या है काम, अगर सक्सेसफुल होना है जीवन के अंदर, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि मन मजबूत तो किस्मत मुट्ठी में, तो काम महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंतु उसके पीछे रहने वाली हमारी मानसिकता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आप अपने जीवन का हर काम खुशी खुशी करें, तन्मयता से करें, जो कुछ भी करें बहुत ही ज्यादा धैर्य से करें। एक ये गुण हमको लेने जैसा है, सीखने जैसा है कि धैर्य से किया हुआ काम, मन से किया हुआ काम और आनंद भाव से किया हुआ काम, जो मेहनत, जो रंग लाता है, वो जनरली किए हुए काम से आप खुद महसूस करेंगे कि 100% बेटर है। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या कपड़े को प्रेस कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो या आप किसी का आदर सत्कार कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस की डील कर रहे हो या चाहे आप नॉर्मली कुछ जीवन का रेगुलर काम कर रहे हो, हर एक काम को इतने सलीके से करिए कि जैसे हमारे देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी देश का संचालन कर रहे हो, या फिर मैं यहाँ पर ये भी बोल सकती हूँ कि इतनी तन्मयता से करिए कि जैसे ठाकुर रविंद्रनाथ जी गीतांजलि की रचना कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो भी करे जीवन में वो बेहतरीन अच्छी मानसिकता से करे। क्यों पता है इस चीज के बारे में मैं बोल रही हूँ? क्योंकि सफलता आसमान से नहीं टपकती है। जी हाँ, सफलता आसमान से नहीं टपकती है और किस्मत पाताल फोड़कर नहीं आया करती। सफलता उन्हें ही मिला करती है जिनके साथ किस्मत होती है, और किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है कि जो किस्मत का परिणाम पाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ बताया कि सफलता, पुरुषार्थ और किस्मत, ये तीनों एक दूसरे के आगे पीछे लिंक में चलते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको आपका भाग्य चमकाना है, तो आपको कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे साथ भक्तामर की जो शक्ति है, दादा आदिनाथ की जो एनर्जी है, हमारे जैन धर्म के बड़े बड़े विद्वान आचार्यों ने, पंडित वर्यों ने क्या बोला है कि पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। हम आप तप करते हो, जप करते हो, आराधना करते हो, साधना करते हो, जो भी करते हो, बट पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो जो सफलता है, जो सक्सेस है, वो हमें पूर्णतया नहीं मिलेगी। हर किसी इंसान के जीवन में भाग्योदय का सुनहरा अवसर हमेशा मिलता ही है। कभी भी ये किसी को भी नहीं सोचना है कि मेरा तो लक ही बैड लक है। एक्चुअली मैं बोलूँ ना, तो बैड लक जैसा कुछ होता ही नहीं। एवरीथिंग इज अ लक एंड लक इज ऑलवेज गुड, गुड लक ओनली। सो भाग्य अपना परिणाम उसी व्यक्ति को देता है कि जो अवसर का सदुपयोग करे, और अवसर का सदुपयोग करने के लिए कड़ा परिश्रम, कड़ा पुरुषार्थ ही सफलता की कुंजी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जम के इसको शेयर कर रहे हैं। सबका वेलकम करते हुए, वेलकम नीपा जी, वेलकम कुसुम जी, वेलकम दिव्या जी। दिव्या जी भी हमारी चेन्नई से बहुत बड़ी भक्तामर की फैन है और भक्तामर हीलर है, और बहुत अच्छे से संघ में भी काम करती है। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग दिव्या जी। हर्षा जी, नीपा जी, नीपा जी भी बहुत अच्छे से मुंबई के अंदर, पवई के अंदर काम करती है हीलिंग फील्ड में। मयूरी जी, तारा देवी जी, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम सुमन लता जी। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ जीवन को शानदार बनाने के टिप्स में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाना है, अगर हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला लाइन, ये गोल्डन लाइन है जो बहुत बार मैं बोलती हूँ मेरे लेक्चर्स में, कि मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत। अगर आप मन से मजबूत है तो जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी उन्नति, आपकी प्रगति निश्चित है। और मन से अगर आप टूटे हुए हो तो आप कितना भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। मन का डूबा जो आदमी है, मन का डूबा जो इंसान है, उसकी जिंदगी भी डूबी हुई ही है, ये मान के चलना। क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, वो हमारे हाथ पैर, हमारे लुक, हम मोटे हैं पतले, उसके ऊपर से नहीं चलता है। पर हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सही ताकत हमारी मानसिकता में छिपी हुई है। हर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को पहचाने और अपनी मानसिक शक्ति के प्रति आस्था जगाए, तो जीवन का जो ये बाग है वो खुशियों से महक जाएगा। और ऐसे ही भक्तामर की भक्ति करते हुए हमारा वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग भी बेहतरीन अलग अलग कोर्सेज लेके आता है, जिसमें से एक कोर्स है श्री सरस्वती माँ साधना कोर्स, जिसके बारे में इस लाइफ के अंत में मैं आपको जरूर मार्गदर्शन दूंगी। तो आगे बढ़ते हुए चलिए आज बात करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं कि श्रद्धा और अगर बोले ना कि कहीं भी अभाव भी है फिर भी आनंद, एक आनंदमयी स्थिति में कोई इंसान कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता है। चलिए सुनते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक मशहूर संत हुए थे, जाफर सादिक उनका नाम। एक बार क्या हुआ कि किसी आदमी का एक बैग पूरा पर्स चोरी हो गया। तो उसको तुरंत डाउट हुआ संत के ऊपर, संदेह हुआ संत के ऊपर, और उसने तुरंत संत को पकड़ लिया। और तुरंत संत ने पूछा कि क्या आपके बैग में कितने रुपए थे। तो उस आदमी ने बताया कि 1,000 रुपये थे। संत ने कुछ भी बोले बिना, कोई भी हाँ ना गिले शिकवे के बिना 1,000 रुपये उस आदमी को दे दी। थोड़ा टाइम गया, असली जो चोर था वो पकड़ा गया। तो उस रुपयों का जो मालिक था वो घबरा गया कि मैंने तो संत से 1,000 रुपये लिए थे और संत ने कुछ बोला भी नहीं, फटाक से मेरे को 1,000 रुपये दे दिए, ये कैसे हो गया। तो वो उस 1,000 रुपये को लेके संत के पास पहुंचता है, उनके चरणों में रख के क्षमा की प्रार्थना करता है। और तब तब जो संत जवाब देते हैं, सच में ये भावधारा अगर हमारे अंदर आ जाए, ये मृदुता अगर हमारे अंदर आ जाए, तो हमारे जीवन के 80% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। तो क्या जवाब देते हैं संत? संत मुस्कुराते हैं और मृदुता से बोलते हैं कि सहजता से आपने मेरे से 1,000 रुपीज मांगे, 1,000 रुपये मांगे, और मैंने आपको दे दिए। और अब मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता हूँ। मतलब प्रभाव में भी आनंद और अभाव में भी आनंद। अगर हम हमारे लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स है उसको देखेंगे, तो जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो अवर्णनीय आनंद मिलेगा। उसी के सामने हमारे जीवन में जो असंतोष है, जहाँ पर हम स्टक हुए पड़े हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि ये मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन का ये जो अभी हमारा फील्ड है, हमारी लाइफ एक कंपैरिजन बैटल फील्ड बन चुकी है। इसको कंपेयर किया, उसको कंपेयर किया, इसने ये लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो अगर एक छोटा सा काम हम करें कि कंपैरिजन को अगर हम छोड़ दें, तो जो अभाव की परिस्थितियां हैं वो हो जाएंगी प्रभाव की परिस्थितियों में चेंज। और जब हम सीख लेते हैं कि प्रभाव में भी आनंद और अभाव में भी आनंद, तो जीवन में शिकायत करने का कोई भी मौका हमारे पास नहीं रहेगा। नेल्सन मंडेला का नाम हम सभी ने सुना है। 27 साल जिन्होंने जेल में गुजारे, फिर भी वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए, साथ साथ में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो कहाँ से आई होगी वो ताकत? वो ताकत है मन की ताकत। वो ताकत है कि उन्होंने अपने अभाव को कभी भी अभाव समझा ही नहीं, उन्होंने उसको भी प्रभाव बनाया, उन्होंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया। तो यहाँ पर मैं खास 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 सभी को बोलना चाहूंगी, जितने भी आज लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं,
सभी को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जीवन में आपको अगर कहीं भी लगता है कि ये मेरे लिए अभाव है, तो उस अभाव में से आप क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उसको एक थॉट जरूर दीजिए। जरूर सोचिए कि कुछ इस, बोलते हैं ना कि डिससेटिस्फेक्शन का क्या कुछ सॉल्यूशन है। आप जैसे ही आंख बंद करेंगे, जैसे ही सोचेंगे, आई गारंटी आपको 100% उसका सेटिस्फाइड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ट्राई करके देखना। जो चीज आपके पास नहीं है और आपको बहुत तकलीफ दे रही है कि अरे ये मेरे पास है नहीं, उस चीज को सोचना और बोलना कि ये मेरे लिए कितनी जरूरी है। क्या ये चीज अगर नहीं भी है तो मेरी लाइफ चल रही है? क्या इस चीज के आने से मेरी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप को पूछना। आप खुद समझ जाएंगे कि अभाव के पीछे भागने की बजाय अगर मैं संतोष से, शांति से जीवन बिताऊं, तो वो मेरे लिए कितना 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 फायदे कारक है। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। जागृति जी, जय आदिनाथ, प्रणाम। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो भी भक्तामर हीलिंग में कर्नाटका में, चेन्नई में बहुत बहुत अच्छे से काम कर रही है। वेलकम संतोष जी। एक बात है कि इंसान अपने आंतरिक शक्तियों को अगर प्राप्त कर लेता है, तो कामयाबी की नई इमारत अपने आप के लिए बुन सकता है। आप कोई भी एज में हो, कोई भी फील्ड में हो, कहीं भी काम करते हो, अगर आप अपने अभाव को अभाव नहीं समझते हैं, तो हर अभाव में एक चीज, एक थॉट मन में रखना है कि प्रकृति भी हमारी कसौटी ले रही है, और उस कसौटी में से अगर हम खरे उतरते हैं, जो अभाव के क्षणों में भी अपने मन को मजबूत बनाए हुए रखते हैं, उनको अपने विश्वास को टूटने नहीं देते हैं, वो जीवन में 100% पॉजिटिव आउटपुट लेते हैं, जीवन में 100% सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हमारे जैन अनुष्ठान के माध्यम से निकुंज गुरु जी के साथ हमने जो भव्याति भव्य संकल्प सिद्धि अनुष्ठान किया, ये सारे संकल्प सिद्धि अनुष्ठानों में हमारा एकमात्र संकल्प क्या था कि पूरी सृष्टि को, जिस इंसान को, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को जो चीज चाहिए, सकारात्मक रूप में उसे प्राप्त हो। मंत्रोच्चार करने का महात्म्य क्या है कि मंत्रोच्चार की दिव्य एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से जो हमें जीवन में प्राप्ति होती है, जो हमारी ऑरा और चक्रा क्लीन होते हैं, वो जितने लोगों ने अनुभव किया है, हमारे साथ करीबन 5 से 7 हजार परिवार जुड़े हुए हैं, और जैन अनुष्ठान के माध्यम से लाखों लोग हमको रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, और सबके जीवन में सकारात्मक चेंज आया है। तो ये सकारात्मक चेंज इसीलिए आया है कि मन की भीतर की शक्ति सबके अंदर जागृत हो चुकी है। और इसी संकल्प सिद्धि अनुष्ठान में हमने अभिमंत्रित किए हैं दिवाली के लिए भी विशिष्ट संपुट। आप उसके लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप फोन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि माँ सरस्वती की साधना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों हम माँ की साधना कोई भी लेवल पर, कोई भी एज में करने से बेनिफिटेड रहते हैं। तो हमारे अंदर सबसे पहला बेनिफिट होता है कि तात्कालिक हम निर्णय ले सकते हैं, हमारा जो डिसीजन पावर है वो स्ट्रांग हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर डिसीजन लेने की, तात्कालिक निर्णय करने की प्रतिभा और क्षमता आ जाती है, या क्षमता बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकता है। फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो, फिर चाहे आप कोई बिजनेस फील्ड में काम कर रहे हो, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप हाउसवाइफ हो, और या फिर चाहे आप छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल का। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा। सिर्फ 7 साल का वो बच्चा पूरी विकिपीडिया है, आप बोल सकते हो कि गूगल उसके दिमाग में फिट किया हुआ है। तो ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति मन की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति,
हमें लक्ष्य को निर्धारित करने का एक क्षमता और आत्मविश्वास देती है। और ऐसी ही निर्णय शक्ति को जगाने के लिए वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग आपके लिए लेकर आया है अद्भुत ब्रेन डेवलपमेंट थेरापी कोर्स, जिसके अंदर 7 दिन हम सब साथ में मिलके माँ सरस्वती की साधना करेंगे, माँ सरस्वती की उपासना करेंगे, जिसका और ज्यादा डिटेल भी हम आपको देंगे। आज मैं आपको बेसिक डिटेल देना चाहूंगी यहाँ पर कि माँ सरस्वती साधना कोर्स के अंदर 7 दिन का ये पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें डे 1 पर माँ सरस्वती और गुरु गौतम स्वामी की साधना हम कैसे करें, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, लक्ष्य को यानी कि गोल्स कैसे सेटअप करें। गोल अचीव करने की तो बहुत सारी जड़ी बूटी मैंने आपको दे दी, गुरुजी ने भी आपको दे दी, पर गोल डिसाइड भी तो करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है जीवन में, हाउ टू सेटअप दी। डे 2 में आप सीखेंगे कि जीवन में ज्ञान प्राप्ति से उन्नति कैसे होती है, योगा और मुद्रा की बहुत सारी टेक्निक्स, और साथ साथ में ब्रेन सेल डेवलपमेंट। हमारा पूरा टीम रिसर्च कर रहा है, और उस रिसर्च में से कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि जो रिजल्ट हमारे पास आए कि ब्रेन सेल्स को हम अगर लगातार साधना करते हैं, भक्तामर महामंत्र के 6th श्लोका की अगर हम साधना करते हैं, तो हमारे ब्रेन सेल्स का अद्भुत डेवलपमेंट होता है। फिर चाहे आप 60 इयर्स के हो, फिर चाहे आप 40 इयर्स के हो, फिर चाहे आप 25 इयर्स के हो, यहाँ पर आपकी एज मैटर नहीं करती है। तो ये कोर्स सभी को लेना है, कोई भी उम्र में आप हो, आपको ये कोर्स 100% आई गारंटी की मदद करेगा ही। तो आगे बढ़ते हुए डे 3 में हम सीखेंगे कि कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। कोई भी कार्य में आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आपको आपका मेमोरी पावर के साथ साथ स्टडी रिलेटेड कंसंट्रेशन बढ़ाना है, पेपर के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाना है। 3 आवर्स के पेपर में आप 2.5 घंटे में पेपर कैसे खत्म कर ले और हाफ एन आवर आप रखें रिवीजन के लिए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें सीखेंगे। आप घर पे काम करते हो, आप हाउसवाइफ हो, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया खाना बनाना है, कुछ नया डिश आपको बनाना है, कैसे कंसंट्रेशन के साथ एक ही बार में एकदम स्वादिष्ट डिश बनाया जाए। तो कंसंट्रेशन आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी काम आता है। तो हर एक जगह पे आपका मेमोरी पावर आपको मदद करता है, तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं वो सीखेंगे। भक्तामर मंत्र औषधियों का भी बेहतरीन मार्गदर्शन इसके अंदर हमने डाला हुआ है कि कुछ औषधियां बहुत ही स्पेसिफिक रहती हैं, और अगर उसका विधिवत प्रयोग किया जाए तो 100% रिजल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम सेजल जी, वेलकम नैना गाला जी, वेलकम ईना जी, वेलकम लीना लीला जी। लीला जी भी हमारी टॉप फैन है, और साथ साथ में भक्तामर का उन्होंने तो 3-4 हमारे कोर्सेज किए हुए हैं, भक्तामर हीलर है। सेजल जी भी बहुत भक्ति करती है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन वेरी वार्मली, वेरी हार्टली ऑन माय पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग। आगे बढ़ते हुए इस सरस्वती साधना कोर्स में डे नंबर 4 में आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि एक स्टूडेंट का लाइफ, स्टूडेंट का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। जीवन में बच्चे की लाइफ में जितना स्टडी का इम्पोर्टेंट है, उतना ही को करिकुलर एक्टिविटीज का भी इम्पोर्टेंस है। तो बच्चा कैसे शेड्यूल करे, माँ बाप कैसे बच्चों के लिए डिजाइन करे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कि जिससे बच्चों को भी बर्डन ना लगे, और माँ बाप भी बहुत ही आराम से बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट कर सके, उसके बेहतरीन टिप्स हमने इसके अंदर कवर किए हैं। कैसे करेंगे टाइम शेड्यूलिंग, साथ साथ में एग्जाम शेड्यूलिंग। डे नंबर 5 पे सरस्वती माँ सरस्वती का साधना विधान मार्गदर्शन संपूर्ण जैन विधि के साथ, गुरु गौतम स्वामी का सिद्धि विधान जैन विधि के साथ, और साथ साथ में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। जीवन में सब कुछ आपको पता है, बट स्टेज फियर है, आप बोल नहीं पाते हो, आप 4 लोगों के बीच में खड़े और नहीं आप बात रिप्रेजेंट कर पाते हो। देन क्या ऐसी साधना की जाए भक्तामर महास्तोत्र की,
माँ सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त करी जाए, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, डे नंबर 5 पे आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। डे नंबर 6 में हमारे 3 महा स्तोत्र बोलिए या मंत्र बोलिए, श्री नमस्कार महामंत्र, श्री ओसगहर महास्तोत्र और प्रगट प्रभावी महाचमत्कारी श्री भक्तामर महास्तोत्र, तीनों को मिला के हम अपनी बुद्धि को कैसे निर्मल बनाएं, कैसे ब्रेन को डेवलप करें, बेहतरीन टेक्निक्स बेसिक्स पे आपको सिखाई जाएगी। साथ साथ में आपको स्पेशली हीलिंग के लिए, खुद के सेल्फ हीलिंग के लिए, आपके घर में आपके बेटे के लिए, परिवार में सगे संबंधी में बच्चों के लिए हीलिंग करने की टिप्स और कैसे एग्जाम रिलेटेड हीलिंग दिया जाए उसके लिए स्पेशल यंत्र और स्पेशल सिंबल भी सिखाया जाएगा। और डे 7 पर आपको 12 डेज क्या साधना करनी है, क्या उसका वर्कशीट रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन, साथ साथ में मेन इवेंट मतलब कि मेन चीज रहेगा शक्तिपात का विधान, ब्रेन डेवलपमेंट अट्यूनमेंट। ये पूरा 7 दिवस का कोर्स आप हमसे ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा स्टडी किट ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसमें पीडीएफ, यंत्र, हीलिंग का सिंबल, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स और कोर्स के एंड में कोर्स सर्टिफिकेट एंड ब्रेन डेवलपमेंट अट्यूनमेंट दिया जाएगा, जिसका कोर्स फीस है 999 रुपीज और जिसका लॉन्चिंग होगा 16 नवंबर के बाद। तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अभी से आप जुड़ सकते हैं और नए साल में माँ सरस्वती की साधना, माँ सरस्वती की आराधना हमारे साथ कर सकते हैं। इसी के साथ हमने बहुत सारी बातें की आज, बहुत सारा कुछ जाना कि मन को अगर हम मजबूत रखें, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर बना के रखें, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। और अंत में कुछ टिप्स लेते हुए आज का लाइव हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम हेमलता जी, वेलकम पूजा जी, वेलकम कल्पना जी, वेलकम उर्मिला जी और बिंदिया जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय आदिनाथ करते हुए आप सब इतना हमें सराहना दे रहे हैं, आप सब जुड़ते हैं, शेयर करते हैं, जम के आप लोग इसको सुनते हैं। तहे दिल से आप सबका हार्दिक 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 धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स लेते हैं कि क्या करना है, लाइफ को बेहतरीन कैसे बनाना है। कल से ही ये प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आसमान छूने का जज्बा हो तो जमीन आपकी होती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर आसमान छूने का जज्बा हो तो जमीन आपकी होती है। केवल जिंदगी में कुल्हाड़ी मत चलाइए, कुल्हाड़ी को धार भी देना पड़ता है। खाली कुल्हाड़ी चलाने से काफी नहीं है। क्या होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुल्हाड़ी चलती रहेगी, पर उसको जब आप धार देंगे, जब आप मेमोरी को शार्प करेंगे, जब आप ब्रेन को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा, आपके जीवन के हर एक प्रयत्न, हर एक प्रोजेक्ट 100% सक्सेस आपको देंगे ही। आपकी कुल्हाड़ी की धार यानी कि माइंड की धार, ब्रेन पावर जितना शार्प है, जितना तेज है, उतना सफलता की मंजिल आपके करीब है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपको, अगर नोट पेन है आपके पास तो आप जरूर लिख सकते हैं। इसको बाद में हम पब्लिश भी करेंगे पेज के ऊपर। वर्ल्ड ऑफ एनर्जी पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ साथ में हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जैन हीलर पूजा शाह, मैक्सिमम शेयर करें। वहां पर बहुत सारे बेहतरीन मेडिटेशन के वीडियोस भी हमने डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैं अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान और उत्साह से करूंगा। क्या करना है सुबह उठ के, तो सबसे पहला काम, खुद को स्माइल दीजिए। जब आप अपने ऊपर यानी अपने लिए स्माइल दोगे, ऑटोमेटिक आपके एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर कोई आपको स्माइल से ग्रीट करना शुरू कर देगा।
आप खुद ही सोचिए, आप मुंह चढ़ा के काम कर रहे हो तो आपको कितना आनंद आएगा, और आप हंसते हुए काम कर रहे हो तो आपको कितना आनंद आएगा। देखिए, काम तो आपको ही करना है। आप जॉब कर रहे हो, आपके बॉस ने कुछ 100 पेजेस टाइप करने को दिए हैं। अभी इन किन प्रकारण आपको ही टाइपिंग तो करना है 100 पेजेस, राइट? अभी आप मुंह फुला के करोगे तो आपको स्ट्रेस लगेगा, आप थक जाओगे। और जबकि वही 100 पेजेस आप हंसते हुए शांति से गाना गाते हुए अगर करोगे तो काम भी जल्दी होगा और आपको थकावट नहीं लगेगी। तो पहली प्रतिज्ञा, पहला लाइन, कि मैं अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान और उत्साह से करूंगा। दूसरा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सबके साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आऊं। मतलब कि अगर कोई मेरा दुश्मन भी है, वैसे तो हम जैन हैं और हम इंसान हैं, हम कोई भी धर्म के हो, सबसे पहली सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान हैं। और इंसान का कभी भी कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जो भी है सब ऋणानुबंध की और कर्मों की गति है। तो यदि कोई दुश्मन भी आपके सामने आ जाता है तो आप उसको सम्मान देना आपका धर्म समझे। कभी ऐसा भी होता है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं कि आप इतना बोलते हो, आप हमें बताते हो, बट कुछ चीजें हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों से हम वो कट नहीं कर पाते हैं रिश्ता, और उसको देखते हैं तो तुरंत हमें ऐसे चिढ़ आती है, गुस्सा आता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहला चीज तो अपने माइंड को काम रखो, कूल रखो। दूसरा काम करो, इग्नोर करो, उस प्रकार के लोगों को इग्नोर करो, जितना हो सके दूर रहो। और अगर सामना करना ही पड़े तो बहुत ही शांति से, जो हो रहा है मन में आपको ये बोलना है कि जो हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। अगर आप ये एक लाइन भी बोल दोगे ना, सच में वो जो विपरीत इंसान है वो भी आपके प्रतिकूल हो जाएगा। दिस इज अगेन माय गारंटी। खाली आपको एक लाइन बोलनी है, जो भी हो रहा है वो मेरे हित में हो रहा है। फिर देखिए क्या गजब चेंज सामने वाले के दिमाग में आता है। आपकी ऑरा पॉजिटिव होने से उसकी ऑरा की जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो अट्रैक्ट करेगी, और ऑटोमेटिक उस इंसान के हृदय में भी हमारा जो सॉन्ग है ना, मैत्री भावनु पवित्र चरण, वो शुरू हो जाएगा। कि सच में जो हमारे महावीर स्वामी प्रभु का संदेश है, मैत्री भावना, दया, करुणा, क्षमा, वो सच में बहना आपकी ऑरा से ही शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट कि मैं सबके साथ प्रेम और विनम्रता से पेश आऊंगा। थर्ड पॉइंट है कि मैं प्रतिदिन 8 घंटे मेहनत अवश्य करूंगा। आज के इस लाइफ के स्टार्टिंग में ही मैंने पुरुषार्थ के बारे में बहुत कुछ बोला, सबको बोला कि पुरुषार्थ करिए। किस्मत भी आपकी दासी है, सफलता भी आपकी दासी है, अगर आप 100% पुरुषार्थ करने को रेडी है। हम बोलते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप। तो पुरुषार्थ करिए। मैं प्रतिदिन 8 घंटे मेहनत करूंगा, और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, जहां पर जरूरत है हार्ड वर्क की करो, और जहां पर जरूरत है स्मार्ट वर्क की उसको करो। बट कभी भी काम चोरी मत करो। आप घर पे हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आप जिस भी फील्ड में हो, बट एक चीज खास 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 याद रखें कि मुझे इस पृथ्वी पर अगर जन्म मिला है तो कुछ कर गुजरने के लिए जन्म मिला है, ना कि मैंने आया 70 80 90 साल एज इट इज एवरीडे का सेम लाइफ जिया और जिंदगी को टाटा बाय बाय बोल दिया। नहीं, कुछ करना है, जीवन के अंदर जज्बा भरना है, और जीवन के अंदर भक्तामर की भक्ति करते हुए, दादा आदिनाथ की भक्ति करते हुए जैन शासन को इतना उन्नत बनाना है कि सच में परंपराएं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और इस मोक्ष प्राप्ति के अनुष्ठान में आगे बढ़ते बढ़ते सबको जोड़ते हुए चौथा काम आप करेंगे, चौथा लाइन आप लिखेंगे, पॉइंट आप लिखेंगे कि मैं अपने हर काम को
अपना वर्शिप समझूंगा, अपनी पूजा समझूंगा, और जो कुछ भी करूंगा पूरे विश्वास, धैर्य और उत्साह से करूंगा। जितना विश्वास आपको आपके प्रति है, उतना ही उस काम में आपको सफलता मिलती है। तो खास 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 इस लाइन को याद रखें कि आपको आपके हर एक काम को, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, हर एक काम को विश्वास से, उत्साह से और धैर्य से करना है। कभी कभी क्या होता है कि धैर्य रखने के बाद कभी कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। जैसे सकारात्मक पॉजिटिव पावर्स है, वैसे कुछ नेगेटिव पावर्स भी है। जब कोई भी नेगेटिव पावर आता है या हमारी लाइफ में कुछ अगर ऐसा नेगेटिव चीज बनता है, एक ही चीज, पेशेंस ऑफ माइंड, यानी कि धैर्य। जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना, एक लाइन है, मैं भी बोलती हूँ और ये लाइन गुरुजी भी बहुत बोलते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा। अगर बहुत अच्छा समय है, तब भी मन को बोलना है, खुद को बोलना है, खुद को उन्नत उठाना है कि ये समय भी बीत जाएगा, लेट मी एंजॉय। और अगर बहुत ही खराब, बहुत ही विकट, बहुत ही दुखद परिस्थिति भी आती है, अगेन सेम लाइन रहेगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो अगर आप इस स्थिति में आ जाओगे तो कभी भी किसी भी चीज का अभाव आपको नहीं डराएगा, नहीं रुलाएगा, और जीवन में हमेशा दादा आदिनाथ के प्रभाव में आप रह पाएंगे। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ करते हुए जिग्ना शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जय आदिनाथ जिग्ना बेन, जिग्ना गांधी जी जय आदिनाथ, लीलाबेन, बीना संघवी जी जय आदिनाथ, प्रदीप कुमार जैन ये भी हमारे दिल्ली में बहुत सक्रिय कार्यकर है, और प्रदीप जी भी बहुत अच्छे से, उनका चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भक्तामर की गाथाओं के ऊपर भी प्रदीप जी ने कुछ भाव यात्रा और सब बनाया है, तो जरूर 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 आप उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर का हमारा अंतिम पॉइंट है कि अगर मुझे 100% पॉजिटिव काम करने के बाद भी असफलता मिलती है, तो असफल होने पर भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, अपितु विफलताओं से मैं सीखूंगा, दोबारा प्रयत्न करूंगा और गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज जस्ट अ रिजल्ट। सक्सेस मिलती है तो सक्सेस भी कुछ सिखा के जाती है कि नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट वर्क में क्या नया लाना है। और अगर फेलियर भी मिलता है तो फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है कि यहाँ पर मैंने क्या गलती करी थी, ये मेरा प्रोजेक्ट फेल हुआ, नहीं चला, तो मेरी ये गलती थी। तो इस गलती को मुझे क्या करना है, दूसरे प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं करना है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज मेक इट अ गोल्डन लाइन दैट सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर जस्ट रिजल्ट्स, नथिंग एल्स। तो ना तो सक्सेस का नशा चढ़ेगा और ना तो फेलियर का गम आपको परेशान करेगा। आप तटस्थ रह पाओगे जीवन में। एक बात है कि आदमी के पास अगर देखने की कला हो तो सुई के छेद से भी आसमान देखा जा सकता है। हम बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है, अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो हमारा माइंड सकारात्मक रूप से ही सारे निर्णय करेगा। सो अगर आदमी के पास देखने की कला है तो सुई के छेद से भी आसमान को देख सकता है। बस जरूरत इतना ही है कि आप अपनी मानसिकताओं को बेहतर बनाएं, हर एक काम के लिए अगेन एंड अगेन दोबारा प्रयत्न को प्रारंभ कर दें, और जिस क्षण, जी हाँ, जिस क्षण आप फिर से प्रयत्न प्रारंभ करेंगे, आप उठेंगे, आप जागेंगे, आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए रेस लगाएंगे, तब उसी क्षण आपके जीवन का, आपके जीवन में नया वर्ष लग जाएगा, नव वर्ष शुरू हो जाएगा। जीवन के पहलू में से, माइंड की स्थिति में से पुराने कैलेंडर को उतारिए
और पुरुषार्थ नाम का नया कैलेंडर अपने दिल और दिमाग में लगाइए। 100% सक्सेस आपकी ही है। जीवन का नजरिया बदलाइए, जीवन को सकारात्मक वे से देखिए। दादा आदिनाथ की भक्ति करते रहिए, भक्तामर की भक्ति करते रहिए और भक्तामर मंत्रोच्चार के माध्यम से जीवन को, खुद को, परिवार को, समस्त विश्व को शांति प्रदान हो, यही मंगलकारी भावना के साथ हमसे जुड़े रहिए। फिर से एक बार सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हुए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जय आदिनाथ दर्शना बेन, जय आदिनाथ रंजाली जी, प्रवीणा जी, जय आदिनाथ ललिता जी, भावना भोगाणी। भावना बेन भी हमारी राजकोट की बहुत ही अच्छी भक्त है और बहुत अच्छा भक्तामर की भक्ति करते हैं। भावना बेन की एक विशेषता, भावना बेन 60+ है, मतलब मेरी दादी समान है। पर भावना बेन के पास जो शक्ति है, वो जो काम करती है, राजकोट के संघ में भावना बेन बहुत अच्छे से भक्तामर की भक्ति करती है। सबकी अनुमोदना करते हुए प्रीति बेन प्रणाम, वेलकम टू पेज। तरुणा बेन जैन, ईला बेन शाह, प्रदीप कुमार वेलकम, सरिता जैन, कल्पना जी जैन भी मंदसौर से बहुत ही अच्छे से भक्तामर की भावपूर्ण भक्ति करती है। ऐसे बहुत सारे पूरे विश्व के अणु अणु में, कोने कोने में हमारा जो संकल्प है कि भक्तामर की भक्ति, भक्तामर का शंखनाद और दादा आदिनाथ की एनर्जी को हमें आगे बढ़ाना है। हमें जैन शासन को और ज्यादा उन्नत बनाना है और आप सबके सहयोग से, आप सबके सहकार से हम ये चीज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अंत में एक चीज, अभी हमारा जो नवरात्रि का भव्याति भव्य संकल्प सिद्धि देवी अनुष्ठान हुआ, वहां पर 12,500 मंत्रोच्चार से माँ भगवती पद्मावती की हमने साधना की, अलग अलग महादेवियों के मंत्रों का हमने गान किया और वहां पर अभिमंत्रित किया हुआ पिरामिड, साथ साथ में पूरा अभिमंत्रित किट, अभिमंत्रित मंजूषा। अगर आपको चाहिए, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, अगर आपको चाहिए आप जरूर 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 मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। दिव्यता की प्राप्ति कर सकते हैं, धन्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और शेयरिंग सब्सक्राइबिंग करने के लिए तहे दिल से आप सबका हार्दिक 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 धन्यवाद। वापस मिलेंगे कुछ अलग ही विषय के माध्यम से, तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।